इफ्तार होते ही मैदा स्टक, पानी पे पानी घटाघट पिए जा रहे हैं, डायरिया का खतरा बढ़ गया, निजाम हजम सारा खराब, पेट फूल गया, कमजोरी का एहसास बढ़ जाता है। अरबों की सेहत, ताकत और कुव्वत के ऊपर रश करते हैं तो अरबों के रिवाज, ट्रेडिशन को भी देखें और अपने रिवाजों पर नजर सानी करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इफ्तार का वक्त होते ही एक खजूर और एक जग यख ठंडे और मीठे पानी का जग घटाघट पी जाना। कोशिश करें कि इस आदत को तब्दील कर ले। ये आदत आपकी सेहत, आपके मैदे, आपके आसाब, आपके पट्टे, आपकी पूरी बॉडी के ऊपर बहुत बुरे असरात मुरतब कर रही है। तफसील की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक अगर आप नहीं करेंगे तो हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको फॉलो और लाइक कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको जल्द अज जल्द मिलती रहे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रोजा मुसलमानों के नजदीक बहुत बड़ी इबादत है। सुन्नत के मुताबिक सहरी करें और सुन्नत के मुताबिक ही रोजा इफ्तार करें। सारा दिन मैदा खाली हो गया, शुगर लेवल, इंसुलिन लेवल डाउन हुआ, अब अजान हुई, इफ्तार का वक्त हुआ, फौरन ही इतनी बड़ी मिकदार के अंदर यह ठंडा बर्फ जिसके अंदर वाज़े नजर आ रही है और गैर फितरती तरीके से ठंडा किया गया पानी आपके मैदे के ऊपर ऐसे ही असरात मरतब करेगा जैसे कि अगर आप बेख्याली में बैठे हुए हो तो कोई पीछे से आकर आपके ऊपर ठंडा पानी का एक जग उंडेल दे तो उसके बाद आपकी बॉडी के ऊपर क्या असर होगा। शिवरिंग होगी, गुस्सा आएगा, आप लड़ाई के लिए खड़े हो जाएंगे और आपको इंतहाई तकलीफ और करब का सामना करना पड़ेगा। नाजरीन, यही कुछ हम करते हैं मैदे के साथ जब हम उसको इफ्तार के वक्त में इतना बड़ा मिकदार में लाल शरबत, यख ठंडा या कोई भी मशरूब उसको दे रहे हैं। कोशिश करें कि एक खासी मिकदार में पहले ग़िज़ा खाएं, उसके बाद आप मुनासिब मिकदार में एक मुनासिब टेम्परेचर के ऊपर जिसको कुदरती तरीके से ही ठंडा किया गया हो उस पानी को मौसम के मुताबिक इस्तेमाल करें। हाँ जी, रिएक्शन तो फिर होगा ना, एक्शन होता है तो फिर रिएक्शन, ये नेचर है। यही वजह है कि ऐसे लोगों का मैदा यकदम स्टक हो जाता है, प्यास 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 लगी जा रही है और वो पानी पर पानी पिए जा रहे हैं, डायरिया का खतरा बढ़ जाता है, पेट फूल जाता है, नमाज नहीं पढ़ी जाती, इबादत की लज्जत खत्म हो जाती है। अरब लोग इफ्तार के वक्त में कहवा इस्तेमाल करते हैं। बेहतरीन चीज है कि आप खजूर के साथ कहवा इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल लेवल की तरफ आना शुरू हो। बेहतरीन चीज होगी कि अगर आप 2 लौंग, दालचीनी, तेजपात और थोड़ी सी अदरक शामिल करके उसका कहवा तैयार करें और मीठे के तौर पर शक्कर इस्तेमाल कर लें या वैसे ही फीका इस्तेमाल करें और खजूर के साथ कहवा का एक एक 2 सिप लेते जाएं। बहुत मजा भी आएगा, सेहत भी बहाल होना शुरू हो जाएगी, बॉडी में एनर्जी भी आना शुरू हो जाएगी, मैदा भी फिट, आसाब भी मजबूत, जिस्मानी ताकतें भरपूर हो जाएंगी, कमजोरी का एहसास तक नहीं होगा और इबादत के लिए आप अपने आप को तैयार पाएंगे और साथ में मर्दाना मखसूस ताकत में भी बेपनाह इजाफा होगा। नेक्स्ट तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।